नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेश्वर ओडगिर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु विशेष। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है 8 सिद्धियों के बारे में, यानी कि शॉर्ट में हम आज में अष्ट जो सिद्धियां होती है उसके ऊपर आज का जो टॉपिक है। और उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सिद्धि प्राप्त होने के बाद क्या मतलब एक्चुअल में इंसान के साथ घटित होता है। लेकिन दोस्तों, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत ही अखंड साधना की ज़रूरत होती है। और अगर आप अखंड साधना नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो कि जिन्होंने अगर आपके सिर पर यदि ऐसा हाथ भी रख दिया और सच्चे दिल से उनकी मतलब, क्योंकि उनकी नज़र में आपको ऐसा रहना होगा, उसके बाद जो है वो ऐसा आपको आँखों से ही आठों आठों सिद्धियाँ आपको 1 सेकंड के अंदर आपके शरीर में उतर जाएगी। लेकिन आपको अपना पूरा तन मन धन आपके गुरु के चरणों में रखना होगा, तभी जाकर ये संभव हो सकता है। या फिर अखंड जो साधना होती है, साधना के अलग अलग प्रकार है, तो वो बहुत ही डरावने भी हो सकते हैं। यानी कि आप जब भी साधना करेंगे तो आपको समझ लीजिए अष्ट सिद्धियां है तो यूं ही किसी को अपने पास आने नहीं देती। लेकिन हम फिर भी ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इन चीज़ों की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए, इसलिए ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो अनिमा सिद्धि सबसे पहले आती है। अनिमा सिद्धि, तो ये जो अनिमा सिद्धि होती है, ये अगर किसी व्यक्ति को अनिमा सिद्धि प्राप्त होती है तो वह व्यक्ति इतना सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है कि वो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ सकता है। यानी कि अणुरेणु या फिर उससे भी कम। यानी कि अणुरेणु यदि हम रोशनी में देखेंगे तो वो दिखाई देते हैं, लेकिन यदि अंधेरे में हम उन्हें देख पाए तो ये संभव नहीं है। और अनिमा सिद्धि जैसे ही प्राप्त होती है तो वो अणुरेणु से भी सूक्ष्म जीव वो व्यक्ति धारण कर सकता है। यानी कि अणुरेणु तो बहुत बड़ी चीज है, उससे भी कई गुना सूक्ष्म जीव धारण कर सकता है। ठीक है, अनिमा जो सिद्धि होती है वो इस प्रकार की होती है। यानी कि स्वयं को सूक्ष्म कर लेने की क्षमता को अनिमा सिद्धि कहा जाता है, सबसे सरल तरीका। यह एक ऐसी सिद्धि है, यानी कि अनिमा जो सिद्धि है यह एक ऐसी सिद्धि है जिसे युक्त होकर व्यक्ति सूक्ष्म रूप धारण तो कर लेता है, एक अणु के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। अणु की शक्ति से संपन्न होकर साधक उस परम शक्ति से साक्षात्कार कर सकता है। यानी कि जो भगवान की जो दिव्य शक्तियाँ होती है वो अनिमा सिद्धि जब प्राप्त होती है तब उससे भी साक्षात्कार वह साधक कर सकता है। तो समझ लीजिए कितनी बड़ी है ये अनिमा सिद्धि। अब दूसरी जो आती हो वो आती है महिमा। तो महिमा जो सिद्धि होती है, खुद को बड़ा कर लेने की क्षमता और विशाल बनाने की क्षमता होती है इस सिद्धि में। कौन सी? महिमा सिद्धि में। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक इतना क्षमतावान हो जाता है कि वह प्रकृति का भी विस्तार कर सकता है। तो समझ लीजिए महिमा जो सिद्धि होती है वो कितना बड़ा उसका स्वरूप है। 3 नंबर पे आती है लघिमा सिद्धि। अभी जो लघिमा सिद्धि होती है, किसी भी तरह के भार से स्वयं को मुक्त कर हल्का बना लेने की क्षमता लघिमा सिद्धि में होती है। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक स्वयं को भारहीन अनुभव करता है और सब मतलब
पूरा जो वजन होता है वो भी उसको लगता है कि बिल्कुल मैं बिल्कुल एकदम हल्का हूँ। ऐसा लगने का कारण ये जो लघिमा सिद्धि होती है वो प्राप्त होने के बाद का होता है। चौथे नंबर पे गरिमा सिद्धि आती है दोस्तों। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का आकार तो सीमित रहता है, लेकिन शरीर का जो भार होता है ना, इतना बढ़ जाता है कि कोई इसको हिला भी नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी जब लंका में चले गए थे और उनकी पूंछ को भीम, बलवान जो शक्तिशाली जो भीम है, वो भी नहीं हिला पाया था, सिर्फ हनुमान जी की पूंछ को। क्यों? क्योंकि वो जो गरिमा जो सिद्धि होती है ना, वो उस वक्त हनुमान जी ने उसका उपयोग किया था। देखिए, हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, फिर भी उन्होंने उसका उपयोग कब किया? जब उनको वहां पर जरूरत थी तब। बाद में आती है प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, या फिर साधक कुछ भी कर सकता है। नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है, या फिर नामुमकिन को मुमकिन बदल, यानी कि जो चीज नहीं हो सकती उसको भी दिन में रात हो सकती है नहीं, फिर भी वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को प्राप्ति सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वो व्यक्ति दिन में भी रात को बदल देगा। क्योंकि ये सारी ये जो शक्तियां होती है ना, ये जो प्राप्ति सिद्धि में, वो उस व्यक्ति को, उस जातक को, वो उस साधक को प्रदान कर देती है। प्राप्ति सिद्धि जिसको प्राप्त हो जाए वह धरती पर जो चाहे कर सकता है, सभी उसके गुलाम होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि यही सिद्धि प्राप्त करने के बाद जो चाहिए कर, जो चाहिए हमें जो चाहिए वो करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो भी आप करेंगे उसमें मानव का कल्याण होना चाहिए, और फिर वो कोई भी बात आप करिए, आपको कोई भी रोकेगा नहीं, यहाँ तक कि भगवान भी आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन उस चीज में मानवता का कल्याण होना जरूरी है। उसके बाद आती है प्राकाम्य सिद्धि। किसी भी रूप को धारण कर लेने की क्षमता इस सिद्धि में होती है। इस सिद्धि का नाम होता है प्राकाम्य, ठीक है, प्राकाम्य सिद्धि। यह सिद्धि प्राप्त होने पर साधक किसी भी रूप को धारण कर सकता है, यानी कि कोई भी रूप वो जातक, वो साधक धारण कर सकता है। आसमान में उड़ सकता है, यहां तक कि वो पानी पे भी चल सकता है। ऐसी सिद्धि का नाम है प्राकाम्य सिद्धि। उसके बाद आती है ईशित्व सिद्धि। ईशित्व सिद्धि जो होती है दोस्तों, प्राप्त होने के बाद इस सिद्धि का महत्व है यह है, इस सिद्धि में तो कोई उतना खास नहीं है, लेकिन ये जो सिद्धि है, कौन सी? ईशित्व सिद्धि। ये जब आपको प्राप्त होती है, यानी कि जब साधक को प्राप्त हो जाती है, तो होता क्या है, जो बाकी की जो दैवी शक्तियां होती है ना, वो उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगती है। यानी कि उस व्यक्ति में, जिस किसी व्यक्ति में ये ईशित्व शक्ति सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाए, या फिर गुरु कृपा से प्राप्त हो जाए, या फिर भगवान कृपा से प्राप्त हो जाए, या फिर उसने अखंड साधना करने के बाद प्राप्त हो जाए। लेकिन होता क्या है ना, ये जो ईशित्व सिद्धि प्राप्त होने के बाद जो होता है ना, वो ये होता है कि बाकी की जो सारी दैवीय शक्तियां होती है ना, वो चुंबक की तरह उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाती है, और उसके पास इतनी तेज रफ्तार से चली जाती है कि बस पूछिए ही मत। ठीक है, यानी कि ये सिद्धि जो है, ये प्राप्त होने के बाद जो साधक होता है उसको और कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद जो आती है दोस्तों, वो आती है वशित्व सिद्धि। अब वशित्व सिद्धि क्या है? तो इसका सीधा सीधा जवाब यह है दोस्तों कि हर एक प्राणी को वश में जो करता है ना, हर एक प्राणी को वश करना कोई साधारण बात नहीं होती है। यहाँ पर मनुष्य को वश किया जाता है, लेकिन
प्राणियों को, जानवरों को, सभी चीज़ों को वश करना, ये बात साधारण नहीं होती है। और ये जो बात होती है, ये बात होती है वशित्व सिद्धि में। तो ये वशित्व सिद्धि अगर आप में, आपके किसी भी मतलब दोस्त को, आपके भाई बहन को यदि प्राप्त हो जाती है, गुरु कृपा से हो जाती है, कई और प्रकार से प्राप्त होती है, तो फिर उनको, किसी भी व्यक्ति को ये वशित्व सिद्धि यदि प्राप्त हो जाए तो उसको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके सिर्फ दिल में आना चाहिए कि मुझे भूख लगी तो कोई आपको ला करके खाना दे देगा, ठीक है ना। यानी कि हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको ये बता दिया है कि अष्ट सिद्धियाँ क्या होती है, ठीक है। तो अष्ट सिद्धियाँ वे सिद्धियाँ होती है जिन्हें प्राप्त कर व्यक्ति किसी भी रूप और देह को, किसी भी रूप को धारण कर सकता है, देह को धारण कर सकता है, या फिर देह में वास करने में सक्षम हो जाता है। तो आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।